जय हिंद दोस्तों, ये ड्यूटेरिया का ये जो हम लोग का करंट अफेयर का सेट है वह सेट 2 है। आपका जो एक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 2 है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप इसमें कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका जो कितना प्रश्न है। हम आशा करते हैं कि आपका जो है 35 प्लस प्रश्न जो है सही हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड, यहाँ पर देखिए नैनो यूरिया लिक्विड की लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च जो किया गया है, यह लॉन्च किया गया है इफ़को के द्वारा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह इफ़को के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो यह जो बनाया गया है यह गूगल के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की जो शुरुआत किया गया है यह किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथा जो हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई थी। यहाँ पर देखिए, किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई थी। तो यह मंजूरी दी गई थी कोविशील्ड को। आपको याद रखना है, ये कोविशील्ड को मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 5वें नंबर है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई। यहाँ पर देखिए, वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य करने की दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर यहाँ पर 150 कर दिया गया है। यहाँ पर जो मनरेगा में कार्य पहले होता था 100 दिन का होता था, लेकिन अब यहाँ पर 150 यानी कि 150 दिन को किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह जो किया गया है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो नई दिल्ली में पुस्तक मेला 29वें संस्करण का जो आयोजन है किस थीम के साथ किया गया है। तो इसका जो थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि 2020। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 8वें नंबर है कि बे मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेकेशन ऑफ अ लाइफ के लेखक। यहाँ पर एक पुस्तक है ये, इस पुस्तक का लेखक पूछा गया है। तो मोहम्मद हामिद अंसारी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला पॉइंट हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। यहाँ पर जो फायर पार्क है किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया है, ये उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 10वें नंबर है कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौतों में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। यहाँ पर जो 2021 में जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता होगा उसमें शामिल होने का निर्णय लिया गया है। तो यह लिया गया है निर्णय जो यह अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अमेरिका है जो शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर, यहाँ पर चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का किताब दिया गया। तो यह जो दिया गया है यह दिया गया आपका द हिंद ग्रुप को। यहाँ पर जो हिंद ग्रुप है इस समाचार पत्र को यह चैंपियन पुरस्कार दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12वां प्रश्न है कि
लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ये जो लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है किससे है? तो इसका जो संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। यहाँ पर जो लाइट हाउस है यह पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से इसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13वें नंबर है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर यहाँ पर 75 यानी कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो सुपर छात्रवृत्ति योजना का जो शुरुआत किया गया है यह शुरू किया गया है आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? यहाँ पर देखिए कोविड-19 वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको कौन यहाँ पर किस ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पर जो किस ऐप को लॉन्च किया गया है तो यह लॉन्च किया गया था कोवैक्सीन को। ठीक, यहाँ पर कोवैक्सीन के तहत यह जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? यहाँ पर देखिए जो 2020 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो यह जो घोषित किया गया है नई दिल्ली को किया गया है। यहाँ पर दुनिया का जो सबसे गंदा, यहाँ पर दुनिया का सबसे प्रदूषित नई दिल्ली को प्रदर्शित किया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 16वें नंबर है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश, यहाँ पर देखिए फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा जो है ये कथन सत्य है? पहला है इस सूचकांक में प्रथम स्थान मेजाबिंक, यहाँ पर मेजाबिंक को प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है इस सूचकांक में भारत का 7वां स्थान प्राप्त है। तो इसमें कौन सा जो कथन है आपको सही लग रहा है? तो इसमें जो आपका सही है दोनों ही सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि काजा कैलाश, यहाँ पर काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो काजा कैलाश को ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यह किया गया है एस्टोनिया को। यहाँ पर जो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं ये काजा कैलाश को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19वें नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट ऐप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? यहाँ पर स्मार्ट ऐप उन्नति कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया है यह किया गया है HDFC के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 20वें नंबर है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? यहाँ पर देखिए यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने का जो अभियान की शुरुआत की गई है यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो है यह वृद्धजन पोषण मिशन है। ठीक, इसको यह अभियान का नाम है वृद्धजन पोषण मिशन। ठीक, 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ा टीकाकरण क्लिनिक का शुरुआत है ये किस देश के द्वारा किया गया था? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 22वें नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की जो घोषणा की गई है वह की गई है उड़ीसा के द्वारा। ठीक, चलिए 23 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? यहाँ पर जो गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है यह जो किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी?
यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में एक जो यहाँ पर महाराजा सुहेल देव का स्मारक बना, उस पर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर जो आधारशिला रखा था। तो कौन से शहर में बना है? तो वह जो बना है बहराइच में बना है। कहाँ पर बना है? वह बहराइच में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि जो क्या है यह ललंदर बांध का निर्माण कर रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में ललंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो वह कर रहा है अफगानिस्तान में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? यहाँ पर जो एनडीजेसी है किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं अमेजन के। ठीक, किसके चुने गए हैं? यह अमेजन के अधिकारी चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है? यह दिया गया है अक्षय कुमार को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो किस देश के हैं? वह जो दिया गया है आपका वह आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मानसा बनारसी को। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग क्या कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? यहाँ पर चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह प्रक्षेपित किया जाएगा 2022 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? यहाँ पर देखिएगा एलन बॉर्डर मेडल जो है यह दिया गया है तीसरी बार। किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है स्टीव स्मिथ को। यहाँ पर स्टीव स्मिथ को यह तीसरी बार जो है एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। अगला पॉइंट 32 नंबर हम लोग का कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? यहाँ पर प्राचीन पशु जीवाश्म की जो खोज की गई है वह की गई है मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न 33 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए डकैत जो संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? यहाँ पर जो देखिए जो 82वां जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें जो महिला एकल खिताब जीता गया है वह जीता गया है आपका मनिका बत्रा के द्वारा। किसके द्वारा? मनिका बत्रा। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए हम लोग का 35 नंबर प्रश्न के 2021 में IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? यानी कि जो यह क्रिस मॉरिस है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो खिलाड़ी हैं आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 में भारत के किस देश के साथ अरब में नौ सैनिक अभ्यास पासेस किया गया है? यहाँ पर पासेस को किया गया तो यह किया गया था यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ। ठीक, 2021 में भारत किस देश के साथ अरब में नौ सैनिक अभ्यास किया? तो यह इंडोनेशिया के साथ किया था। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव आयोजन किया गया? यहाँ पर जो पोंगल उत्सव आयोजन किया गया है यह तमिलनाडु में किया गया है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है सिंगापुर में। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 39 नंबर है कि 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? यहाँ पर जो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह जो अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 40वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को यहाँ पर देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो यह जो किया गया है यह अल साल्वाडोर को, यहाँ पर अल साल्वाडोर को किया गया है, जो मलेरिया मुक्त किया गया है। यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 41वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम यहाँ पर पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? यहाँ पर जो फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान है यह चर्चा में रहा है किस देश में? तो यह जो रहा है ताइवान में रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 2022-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना? यहाँ पर शीर्ष व्यापार भागीदारी देश जो बना है वह बना है चीन बना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 43वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाएगा? तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? यहाँ पर देखिए भूरे कोयले से हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो शुरू किया गया है यहाँ पर जापान ने किस देश की सहायता से? ठीक, तो यह जापान जो किया है ऑस्ट्रेलिया की सहायता से भूरे कोयले में से हाइड्रोजन उत्पादन करने की शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर है कि कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो देखिए कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के बाद जो मंजूरी दी गई है वह मंजूरी दी गई है मॉडर्ना को। यहाँ पर किसको दिया गया है? मॉडर्ना का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर मॉडर्ना का नहीं दिया गया था, यहाँ पर देखिए जो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दिया गया था स्पुतनिक भी को दिया गया है। ठीक, आपका राइट आंसर स्पुतनिक भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 46 नंबर है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया? या देखिए यहाँ पर चीन ने किस देश के साथ अपना जो आर्थिक समझौता है उसको निरस्त यानी कि निलंबित कर दिया है? तो वह निलंबित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से, यहाँ पर फैजाबाद जो बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यह बाहर किया है भारत को। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? यहाँ पर देखिए सेहत ओपीडी जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उसका संबंध किस देश से है? तो देखिए यहाँ पर जैस्मिन जो हैरिसन है ये महिला है और ये किस देश की महिला है जो ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व में कम उम्र की महिला है? तो वह जो है आपका ब्रिटेन की है। कहाँ की है? वह महिला ब्रिटेन की है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है 50 यानी कि 50 नंबर है हम लोग का। एक सेट में यहाँ पर 50 प्रश्न को देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 2020-21 केंद्रीय बजट में विनिवेश, यहाँ पर विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? ठीक, तो यहाँ पर 21-22 में जो केंद्रीय बजट में धन जुटाने का लक्ष्य है वह लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर 1,75,000 करोड़। ठीक, कितना? 1,75,000 करोड़ जो है यह धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वह सेट 2 था और जो हम लोग का सेट है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये आपको बताना है कि इसमें आपका कितना जो सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो 35+ इसमें सही होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।